बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी कर दिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। उधर अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज भी नैब के गवाह पर जिरा न हो सकी। एहतसाब अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मुसलसल 20 समातों के बाद भी वकला सफाई ने आखिरी गवाह पर जिरा शुरू न किए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां 9 मई जैसे वाकयात पर भी फैसला नहीं हो सका। आईनी तरमीम को बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। कोई NRO नहीं मिलने जा रहा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आईनी तरामीम पर पार्लियामान के अंदर और बाहर इत्तेफाक राय की कोशिश की। आईनी मुकदमात के लिए अलग अदालतें बननी चाहिए। आईनी तरामीम का मुसव्विदा JUI और पीपल्स पार्टी के पास मौजूद था। इसकी हर शिक पर बात हुई है। इस पर मजीद मुशावरत करके आगे बढ़ना चाहिए और मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। अपोजिशन के कयास सराइयों और इबहम से परहेज करें। ये NRO के लिए कोई ना कोई खराबी पैदा करना चाहते हैं। पहले हमारे लीडर को बाहर लाएं, फिर तरामीम पर बात करें। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने शर्त रख दी। कहते हैं 400 से ज़ायद दिन बीत गए, बानी पीटीआई कैद में है। सबसे पहले बानी को रिहा किया जाए। ऐवान बाला और ऐवान ज़रीद दोनों नामुकम्मल है। तरामीम नहीं हो सकती। तरामीम से सुप्रीम कोर्ट रह जाएगी, इख्तियार नहीं होगा। हाई कोर्ट के लिए जजेस तैनाती का कानून ला रहे थे। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर रहे। सच्ची बात करने वाले अफसरान को तब्दील कर दिया जाता है। पीटीआई आम पाकिस्तानियों को इंसाफ मिलने की उम्मीद है। ये इंसाफ की उम्मीद खत्म करना चाहते हैं। आईनी तरामीम में हिमायत पर पीटीआई का मौलाना के एजाज में जोहराना। साबिक सदर आरिफ अलवी, राउफ हसन और दीगर शरीक हुए। मौलाना फजल रहमान भी पहुंचे। असद कैसर और राउफ हसन ने मौलाना का इस्तकबाल किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मेरे घर पर असद कैसर ने इतने खाने खाए हैं, इस बार हम भी आ गए हैं। असद कैसर ने कहा कि आरिफ अलवी और मौलाना के एजाज में जोहराने का एहतमाम किया है। तहरीक इंसाफ और JUI करीब आ रही हैं। हमारी कोशिश है कि जमहूरी क़ुव्वतों को इकट्ठा करने की कोशिश करें। JUI और पीटीआई रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में सियासी इत्तेहाद पर तबादला ख्याल। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले पर अमल दरामद न हो सका। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल फिर तलब। इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत की रोशनी में फैसले पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। कानूनी टीम ने बताया कि तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा ही मौजूद नहीं तो कैसे दस्तखत अथॉरिटी को तस्लीम किया जाए। किसी भी पार्टी की रजिस्ट्रेशन करना, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जायजा लेना और सर्टिफिकेट जारी करना कमीशन का इख्तियार है। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अरकान सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन हुकूमत का ज़ेली इदारा बना हुआ है। अभी तक हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम ही नहीं किए। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। फसाद की जड़ यही है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का मुहासबा करेगी और इसकी समत भी दुरुस्त करेगी। पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा कहते हैं कि नून लीग ने हमेशा अदलिया को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की। अब आईनी तरमीम करके अदलिया पर हुक्मरानी करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा कोई जज इस कुर्सी को ना देखे। आईनी तरामीम को मुस्तरद करते हैं। नाजायज़ हुकूमत की तरामीम नहीं मानते। पाकिस्तान की आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, इसके होते आईनी अदालत नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर हामिद खान कहते हैं वकला ऐसी तरामीम के खिलाफ मज़ाहमत करेंगे। हर चीफ जस्टिस के रिटायर होने पर सीनियर तरीन जज ही आगे आता है। उधर मुजवज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ वकला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर करती। 14,000 सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स कर रहे हैं। स्कूलों के मसले का हल सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि गुज़श्ता दौर में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1 अरब की करप्शन की गई। इस करप्शन पर नैब का केस बनना चाहिए।
अक्लमंदों की हुकूमत में ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे लेकर होती है।